आज का जो हमारा वीडियो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की रचना को बताता है तथा उसकी धारिता के लिए एक सूत्र की स्थापना की जाती है। तो उसी पे बेस से एक क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसा आता है और इसके आने के चांसेस कितने हैं। लास्ट में बता देता हूँ मैं। अप्रॉक्स ये 30 या 40% चांसेस है इस बार इसके आने के। इस यूनिट में ये क्वेश्चन थोड़ा मेन हो सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र की रचना लिखिए तथा उसकी धारिता के लिए सूत्र की स्थापना भी कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कंप्लीट करते हैं। मैंने एक प्लेट तो ऑलरेडी बना रखी है, दूसरी प्लेट की रचना करते हैं। ठीक है, पहली प्लेट पर मैं एक धन आवेश देता हूँ जिससे कि प्रेरण की घटना के कारण उसके अंदर की प्लेट को क्या हो जाता है, धन आवेश हो जाता है तथा प्रेरण के कारण बिंदु या प्लेट बी पर ऋण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है, डी है। और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक कुचालक पदार्थ भरा हुआ है, जैसे कि मोम हो गया, फिर लकड़ी का बुरादा हो गया। फिर क्या भर सकते हैं इसके बीचों में, हम दे सकते हैं तेल भर सकते हैं और कागज भी भर सकते हैं। ऐसा जो ऐसी कोई एक चीज़ जो कुचालक हो। ठीक है, बी प्लेट को हम एक तार के माध्यम से पृथ्वी की सतह से जोड़ देते हैं। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो मानने की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, उसको एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे लिखना है और उसको लिखा कैसे जाता है सिस्टमेटिक वे में, अब वो देखते हैं। ठीक है, मैं ये लिखता हूँ, माना कि इस संधारित्र प्लेटों में एक दूसरे के समांतर रखी हुई होती है। ठीक है, पहली प्लेट को धन आवेश दिया जाता है तथा दूसरी प्लेट की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो बीच की दूरी में विद्युत रोधी पदार्थ जैसे कांच हो गया, कागज हो गया, मोम आदि भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई संधारित्र के अंदर की चीज़ें कि संधारित्र बनता कैसे है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कुचालक के रूप में उपयोग में लाई जाती है। अब आता है हमारा धारिता के लिए सूत्र। हेडिंग डालते हैं हम यहाँ पर, धारिता के लिए सूत्र। वापस से लिखते हैं, माना कि
समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों की बीच की दूरी कितनी है, d है, तथा दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल हम कितना मान रहे हैं, a मान रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और लिखते हैं। जब a को या a प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण बी सतह के अंदर वाली सतह पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं थोड़ा। माना कि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसके अंदर हिंदी स्टेटमेंट ये जो डेरिवेशन के हैं वो प्रॉपर तरीके से लिखना ज़रूरी है, इसलिए जहाँ तक हो सकता है मैं इसको शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी जितना मैं लिख रहा हूँ उतना तो लिखना ही पड़ेगा। माना कि पहली प्लेट पर आवेश का घनत्व कितना है, सिग्मा। हम क्या कह रहे हैं कि इस पहली प्लेट पर आवेश का घनत्व कितना है, ये इस चीज़ को हम पहले मानते हैं, तो हम यहाँ पर मानने के लिए एक सिग्मा वर्ड का यूज़ करते हैं कि पहली प्लेट पर आवेश का घनत्व कितना है, सिग्मा है। तब संपूर्ण प्लेट पर आवेश की मात्रा को हम थीटा से दर्शाते हैं, जिसका मान कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि संधारित्र का क्षेत्रफल हमने कितना माना था, ए माना था। अब इस समीकरण से सिग्मा का मान निकालेंगे तो थीटा बटे ए, ये आया हमारा समीकरण नंबर 1, इसको नाम देंगे हम। अब आते हैं आगे की प्रोसेस पे। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से दर्शाते हैं, तो ई बराबर सिग्मा बटे के इंटू एप्सिलॉन 0, जहाँ के बराबर माध्यम का क्या होगा, परावैद्युतांक। ब्रैकेट में कर देता है इसको। ये आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं। अब आता है कुल विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा उसकी गणना करते हैं, तो वो निकलेगा कैसे। तब दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर की परिभाषा हमने विभवांतर का मान समझा था कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है,
या उस स्थिति में जो कार्य होता है वो विभवांतर कहलाता है। एक तरह का ये कार्य की एक स्थिति होती है। तो एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने या ले जाने में किया गया कार्य। कार्य कहाँ है? तो कार्य का सूत्र हम जानते हैं कितना होता है, बल गुणित दूरी। पर इस क्षेत्र में हम बल को तीव्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो तीव्रता गुणित दूरी। तीव्रता को हम ई से दर्शाते हैं और दूरी को हम डी से दर्शाते हैं। तो ई डी विभवांतर का मान v से प्रदर्शित होता है। ई का मान हम भी अपने समीकरण से प्राप्त किया, तो ई का मान हमने कितना प्राप्त किया, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। डी का मान हमारा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट डी लिखते हैं। वो तो हमने डायग्राम या चित्र से पहले ही मान रखा है। समीकरण नंबर 1 से एक चीज़ का हम मान निकालेंगे जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सिग्मा का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। समीकरण नंबर 1 से सिग्मा का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 से हम सिग्मा का मान रखते हैं, तो सिग्मा का मान कितना है, v बराबर थीटा बटे ए डी वैसा का वैसा q इंटू एप्सिलॉन 0। इसे हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। ये आया दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब आता है संधारित्र की धारिता। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी? उसका एक सूत्र है, C बराबर दिया गया आवेश बटे दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। इसका मान हमने निकाला। दिया गया आवेश कितना है, ठीक, C बराबर आवेश को हमने कितना माना था, आवेश की मात्रा हमारी यहाँ पर कितनी है, थीटा है। तो थीटा बटे बीच के प्लेटों का विभवांतर कितना है, जिसको हमने v माना था। पहले हम v लिख देते हैं, विभवांतर का मान। अब इन दोनों के मान हमने पहले ही समीकरण से निकाल रखे हैं। तो थीटा का मान कितना आया था, थीटा तो वैसा का वैसा ही था, तो थीटा ऐसा का ऐसा, v का मान रखते हैं तो थीटा बटे डी ए के एप्सिलॉन 0। ये आया था v का मान विभवांतर का। अब इसमें जो चीज़ें कट रही है उसको काट देते हैं, तो थीटा से थीटा कैंसिल होता है, तो बचता है कितना, तो C बटे, इसको ऊपर भी ले जाएंगे पक्षांतर करके, एप्सिलॉन 0 बटे डी। ये एप्सिलॉन है, इसको थोड़ा क्लियरली बना देते हैं, ठीक है। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है। विभवांतर ज्ञात करने का यहाँ पे मेन रीजन यही था कि धारिता के सूत्र में आवेश के अनुपात को विभवांतर से भाग दिया जाता है, तभी हमें उसकी धारिता प्राप्त होती है। इसीलिए सबसे पहले हमने उसका विभवांतर ज्ञात किया, उसके बाद उसकी धारिता का मान ज्ञात हुआ। ये वीडियो यही खत्म होता है, ठीक है।